हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल। यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इन क्वेश्चन आंसरों को आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे, आपको ये बताना है। तो ये थे आपके चैतन्य महाप्रभु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है चैतन्य, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, तो भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, आपको वो बताना है। तो भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है राजा राम मोहन राय, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत कबीरदास, जिनको संत कबीरदास के नाम से ही ज़्यादातर जाना जाता है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। तो उनका जन्म जो है वो यूपी के बनारस में हुआ था, जिसे आज हम बनारस को वाराणसी के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है वाराणसी, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था, तो महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था, आपको वो बताना है। तो महावीर जी का जन्म जो हुआ था वो आपके क्षत्रिय राजघराने में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है क्षत्रिय, यही इसका राइट आंसर है। देखिए महावीर जो हैं, जिनको वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है, ये जैन धर्म से संबंधित हैं और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और वर्धमान महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो बुद्ध जो है वो किस वंश से संबंधित है, आपको वो बताना है। तो बुद्ध जो है वो आपके शाक्य वंश से संबंधित थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है शाक्य वंश, यही इसका राइट आंसर है। देखिए गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और गौतम बुद्ध को ही एशिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि नेपाल देश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे, तो महाराष्ट्र से कौन से संत थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है कि महाराष्ट्र से कौन से संत थे, बताइए। तो ये थे आपके तुकाराम, जो कि यहाँ लिख रखा है ऑप्शन नंबर बी में तुकाराम, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दक्षिण भारत के अलवार थे, तो दक्षिण भारत में जो अलवार थे वो कौन थे, आपको ये बताना है। तो दक्षिण भारत में जो अलवार थे वो थे आपके संत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है संत, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था, तो सिख धर्म है उसमें कौन से गुरु हैं जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, वो आपको बताना है। तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है गुरु गोविंद सिंह, यही इसका राइट आंसर है। ध्यान रखें कि सिख धर्म जो है, सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, तो सिख गुरु अर्जुन देव जो थे वो मुगल वंश के किस शासक के शासनकाल में थे, तो ये थे आपके
जहांगीर के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है जहांगीर, यही इसका राइट आंसर है। और जहांगीर ने इनकी मृत्यु भी करवा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कथक कहाँ की नृत्य है? तो कथक जो है वो एक नृत्य है, और ये कहाँ का नृत्य है आपको वो बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी भारत, यही इसका राइट आंसर है। और यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग राज्य का नाम यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा होता तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाता, किंतु यहाँ ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं है, लिखा हुआ है उत्तरी भारत, तो उत्तरी भारत ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी भारत, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य जो है वो किस नृत्य से संबंधित आपको वो बताना है। तो मुखौटा नृत्य जो है वो आपका कथकली से संबंधित है, यही इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, कथकली, यही इसका राइट आंसर है। और कथकली जो है ये केरल का एक नृत्य शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छन महाराज का क्षेत्र है, अच्छन महाराज किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं वो आपको बताना है। तो अच्छन महाराज जो है वो आपके नृत्य से संबंधित रखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है नृत्य, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो इकेबाना किसका जापानी रूप है ये आपको आंसर बताना है इसका। तो ये है आपका फूलों की सजावट का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है फूलों की सजावट का, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक या पिता किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। तो ये कहा जाता है आपके अमीर खुसरो को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है अमीर खुसरो, यही इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला ये रहा। उस्ताद मंसूर किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर जो थे एक चित्रकार थे और वो भी बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन एक किसके शासन काल में प्रसिद्ध थे आपको ये बताना है। तो ये थे मुग़ल शासक जहांगीर के काल में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है जहांगीर, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? तो ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जिसने पेंटिंग की शुरुआत जो है वो फिल्म के पोस्टरों से की थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति हैं एम.एफ. हुसैन, यही इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है एम.एफ. हुसैन, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी लोक कला ये किस राज्य से संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये संबंधित है आपके बिहार राज्य से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है बिहार, यही इसका राइट आंसर है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मोनालिसा क्या है? तो ये मोनालिसा नहीं है, मोनालिसा है, मोनालिसा। ये क्या है? तो ये आपकी एक पेंटिंग है, जो कि यहाँ पे लिख रखा ऑप्शन नंबर बी में एक चित्र, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एक चित्र, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो अजंता की गुफा जो है उसमें जो चित्रकारी की गई है वो किस काल से संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये आपके
गुप्त काल से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है गुप्त काल, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन हैं आपको ये बताना है। तो ये थे आपके कृष्ण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है कृष्ण, यही इसका राइट आंसर है। देखिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।